कभी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें चालू समझा, लेकिन तुम चुप रहे? अगर हां, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 6 गुप्त और सबसे खतरनाक चालों की जो चाणक्य ने अपनी नीतियों में लिखी, लेकिन खुलकर कभी किसी को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि ये चालें सिर्फ जीतने के लिए नहीं थीं। ये चालें दुश्मन की सोच, उसकी चाल, उसका घमंड, सब कुछ तोड़ने के लिए थीं। और सबसे खास बात, इन चालों में ना तलवार चलती है, ना आवाज उठती है, सिर्फ दिमाग चलता है। और जब दिमाग चलता है, सामने वाला बोलता नहीं, बस हैरान रह जाता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, ये खेल चालों का है और तुम्हारा वक्त अब आने वाला है। पहली चाल, जो दिखता है वही नहीं होता और जो नहीं दिखता वही असली चाल होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी असली ताकत को कभी सबके सामने मत लाओ। तुम क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, ये दुनिया को मत बताओ। लोगों को भ्रम में रखो। उन्हें लगे कि तुम सीधा सादा हो, सरल हो, भोले हो, पर असल में तुम अंदर ही अंदर आग हो। लेकिन उस आग की गर्मी तब तक किसी को मत लगने दो जब तक वो तुम्हें जलाने ना आए। जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाले हो, अंडर एस्टिमेशन। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोग तुम्हें हल्के में लें, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब समय आएगा और तुम अपना असली रूप दिखाओगे, तो वो चौंकेंगे नहीं, दहल उठेंगे। दूसरी चाल, हमेशा तैयारी रखो, जवाब देने की नहीं, खत्म कर देने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को जवाब मत दो, योजना दो। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हें नीचे गिराए, तुम्हारा अपमान करे, उस वक्त कुछ मत कहो, चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी शुरू करो। उसका इतिहास, उसकी कमजोरियां, उसकी चालें सब पढ़ो। खुद को इतना तैयार करो कि जब तुम्हारा वक्त आए तो जवाब नहीं, तूफान दो। तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारी चाल है। जैसे अर्जुन हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता था, वैसे ही तुम्हें भी हर इंसल्ट, हर अपमान, हर चोट को फ्यूल बनाना है। जब तैयारी पूरी हो जाए, तब सिर्फ एक बार वार करो, और ऐसा कि सामने वाला संभल भी ना पाए। तीसरी चाल, सुनना सीखो, क्योंकि सबसे खतरनाक चाल हमेशा चुप्पी में छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो बोलता है वो सब खोल देता है, जो चुप रहता है वही खेल बना देता है। तुमसे अगर कोई दुश्मनी रखता है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो गुस्से में बोल देगा और तुम सुन लोगे। इसलिए चुप रहो। लोग सोचेंगे तुम डर गए हो, तुम हार गए हो, लेकिन असल में तुम उनके दिमाग में जगह बना रहे हो। तुम्हारी खामोशी ही उनका डर बन जाएगी। जब सामने वाला बोले, तुम बस देखो और सुनो। हर शब्द, हर हरकत वो खुद ही अपनी चाल खोल देगा। चुप रहकर भी जीतने की कला वही जानता है जो चालें चलना जानता है। चौथी चाल, दुश्मन को उसके अहंकार में डुबो दो, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई खुद को शेर समझता है तो उसे जंगल में अकेला छोड़ दो, वो अपनी ही गूंज से डर जाएगा। कभी कभी सामने वाला इतना घमंडी होता है कि उसे लगता है पूरी दुनिया उसकी जेब में है। उस वक्त लड़ना बेकार है, बल्कि उसके घमंड को उसकी कब्र बना दो। उसे शोहरत दो, वाहवाही दो, उसे ऊंचा चढ़ने दो, इतना कि जब वो गिरे उसकी आवाज सब सुने। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वक्त का इंतजार करना है। सच्चा खिलाड़ी तभी वार करता है जब सामने वाला खुद को भगवान समझने लगता है। पांचवी चाल, जिसे तुम हार समझते हो, वो दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी चाल हो सकती है। चाणक्य की नीति कहती है, पीछे हटना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी ये सबसे बड़ा छलावा होता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम्हारी मेहनत लूटी। उस वक्त अगर तुम बदला लो तो सबको लगेगा तुम गुस्से में हो, पर अगर तुम पीछे हट गए, सब सोचेंगे तुम डर गए। यहीं से चाल शुरू होती है। पीछे हटकर सबको भ्रम दो और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बनाओ। फिर जब वार करो तो कोई समझ ना पाए कि तुम कब हार से चाल बन गए। छठवीं चाल,
अगर खेल में जीतना है तो मोहरे मत बनो, शतरंज बनो। चाणक्य की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल यही है। खेल को इतना समझो कि तुम खुद खेल बन जाओ। लोग लड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, जीतने की कोशिश कर रहे होंगे, और तुम उनके ऊपर बैठकर खेल बना रहे होंगे। मत लड़ो हर किसी से, लड़ाई को नियंत्रित करो। तुम तय करो कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन इस्तेमाल होगा। तुम्हारी चालें ही तुम्हारी सत्ता बनेंगी। जब लोग अपनी चालें चल रहे होंगे, तुम पहले ही उनका आखिरी कदम जान चुके होंगे। तब जीत नहीं होगी, साम्राज्य होगा। दोस्तों, ये 6 चालें सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में चलती हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है, तो बस चुप रहो, तैयारी करो और चाणक्य की चालें चलो। क्योंकि जब तुम चालाक बनते हो, समझदार नहीं, खतरनाक लगते हो। और याद रखो, सामने वाला जब हैरान रह जाए, तब समझो चाल सही चली है। अगर आपको यह स्पीच पसंद आई हो तो इसे अपने अंदर उतारो। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चालें चलो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चुप रहो, खेल देखो और सही वक्त पर चाल चलो। अब सवाल यह है, क्या चाल चलना ही काफी है? क्या सिर्फ दिमाग से 1-2 दांव लगाकर हम जिंदगी के युद्ध जीत सकते हैं? नहीं। चाणक्य कहते हैं, चालाक वही नहीं जो एक चाल से जीत जाए, बल्कि असली राजा वो होता है जो पूरी बिसात बिछा दे और खुद खेल को कंट्रोल करे। जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन यह तलवार का नहीं, सोच का युद्ध है। यहां हारता वही है जो सामने वाले के इरादों को पढ़ नहीं पाता, और जीतता वही है जो खामोशी से सब कुछ देखता है, समझता है और समय आने पर वार करता है। आज तुम्हें चाणक्य की वो नीति सुनाता हूं जो किताबों में नहीं, अनुभव में लिखी जाती है। जिस दिन तुम सोचने लगो कि तुम्हें कोई चला रहा है, उसी दिन तुम मोहरा बन चुके हो। अब से यह तय कर लो, तुम मोहरा नहीं बनोगे। कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें खुद ही चालों का राजा बनना होगा। कैसे? खुद को इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाएं। जब तुम किसी की चाल समझने लगते हो, तब तुम खुद चाल बन जाते हो। अगली रणनीति, भावनाओं में बहकर नहीं, योजना बनाकर जियो। चाणक्य की सबसे अद्भुत नीति यही थी, भावुकता और निर्णय के बीच स्पष्ट सीमा रखना। लोग जब भी कोई काम करते हैं, या तो मोह में करते हैं या गुस्से में। लेकिन अगर तुम्हें सही रणनीतिकार बनना है, तो ना मोह में बहना है, ना क्रोध में जलना है। तुम्हें देखना है कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। अगर तुम हर चीज पर भावुक होकर रिएक्ट करने लगोगे, तो दुनिया तुम्हें पपेट्स की तरह नचाएगी। लेकिन अगर तुम सब सुनकर चुप रह जाओ और दिमाग में कैलकुलेशन चालू कर दो, तो समझो चाल शुरू हो चुकी है। अगला स्तर, तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ी चाल होनी चाहिए। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब सामने वाले को डरा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो शेर दहाड़ता नहीं, वो सबसे खतरनाक होता है। इसलिए दुनिया के सामने मुस्कुराओ, लेकिन अपने इरादे सिर्फ अपने तक रखो। तुम्हें देखकर सामने वाला ये समझ ही ना पाए कि तुम उसके लिए खतरा हो या खुद उसका रक्षक हो। यही सबसे बड़ी चाल है। चाणक्य की गुप्त सीख, जिसे तुम जीत समझते हो, वो सिर्फ शुरुआत है। एक बार तुम किसी को हराते हो, वो जीत होती है। लेकिन बार बार बिना लड़े किसी को झुका देना, ये रणनीति होती है। दुनिया को हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी सामने वाला खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। तुम सिर्फ इतना करो, उसकी कमजोरी पहचानो, उसे वहां तक पहुंचाओ जहां वो खुद गलत कदम उठा ले और फिर खुद ही गिर जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम चाल के उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां खेल अपने आप तुम्हारे हक में मुड़ने लगता है। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, सच्चे आदमी की सबसे खतरनाक चाल उसका धैर्य होता है। इस दुनिया में जो आदमी सब कुछ सहकर चुपचाप चलता है, जिसे गालियां पड़ें तो भी मुस्कुरा दे,
जिसे नीचा दिखाया जाए तो भी ऊपर उठने की सोचता रहे। वो आदमी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं, वो एक जिंदा चाणक्य है। जिस दिन उसका धैर्य टूटेगा, उस दिन ना सामने वाले की ईगो बचेगी, ना उसकी चाल, ना उसकी पहचान। इसलिए अगर तुम भी ऐसे इंसान हो जिसने बहुत कुछ सहा है, तो डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चाल चलने का समय आ चुका है। और याद रखो, चुप रहकर चलो और एक दिन ऐसा वार करो कि पूरी दुनिया कहे, ये क्या हो गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी अच्छी बातें कर लें, फिर भी कुछ लोग आपको नीचा दिखाने से बाज नहीं आते? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं? ऐसे लोग ही होते हैं टॉक्सिक पीपल, जहरीले लोग। जहरीले लोग हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ होते हैं। ये न तो खुद आगे बढ़ते हैं और न ही आपको आगे बढ़ने देते हैं। ये हमेशा आपको कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप कभी उनके बराबर खड़े ना हो सकें। ये लोग हमारे अंदर धीरे धीरे जहर घोलते हैं, लेकिन हमें महसूस भी नहीं होने देते। टॉक्सिक लोग हमेशा आपकी गलतियां निकालेंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। वो आपके अच्छे काम की तारीफ कभी नहीं करेंगे, बल्कि उसमें भी कमी निकाल देंगे। अगर आप सफल हो रहे हैं तो उन्हें जलन होगी, और अगर आप गिर रहे हैं तो उन्हें खुशी होगी। ये लोग आपके जीवन में रहकर आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। इनकी एक खासियत होती है, ये आपकी भावनाओं से खेलते हैं। ये लोग आपको गिल्ट में डालेंगे। आपको लगेगा कि आप ही गलत हो, जबकि असल में गलत वो होते हैं। वो हर बार आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई ये है कि आपके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। टॉक्सिक लोग हमेशा नियंत्रण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें, उनके कहने पर सोचें और उनकी मर्जी के खिलाफ कभी ना जाएं। अगर आप अपनी मर्जी से जीना चाहेंगे तो वो आपको बुरा इंसान साबित कर देंगे। यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, आपकी सोच को तोड़ देना। अब सवाल यह है कि ऐसे जहरीले लोगों को पहचाना कैसे जाए। सबसे पहला संकेत है, जब भी आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरा संकेत है, वो हमेशा आपको नीचे गिराने वाली बातें करेंगे। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो लगातार आपको छोटा महसूस कराता है, आपके सपनों का मजाक उड़ाता है या आपकी जिंदगी में केवल नकारात्मकता लाता है, समझ जाइए कि वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक लोग अक्सर मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनकी चाल समझ ना पाएं। लेकिन याद रखिए, मीठी बातों से ज्यादा उनके कर्मों को देखिए। अगर उनके कर्म आपको चोट पहुंचा रहे हैं तो वो इंसान आपके जीवन के लायक नहीं है। ये मत सोचिए कि आप उन्हें बदल देंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप किसी को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलिए और उनसे दूरी बनाइए। अगर आप टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपके सपनों को खत्म कर देंगे और आपको यकीन दिला देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जीवन बहुत कीमती है, इसे उन लोगों पर बर्बाद मत कीजिए जो आपकी कदर नहीं करते। आपके पास समय सीमित है, इसे उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। टॉक्सिक लोगों को पहचानने के बाद उनसे भावनात्मक दूरी बनाइए। ये जरूरी नहीं कि आप उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दें, लेकिन ये जरूरी है कि आप उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण न दें। हमेशा याद रखिए, टॉक्सिक लोग तभी ताकतवर होते हैं जब आप उन्हें ताकत देते हैं। जैसे ही आप उनसे अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, वो खुद ही कमजोर हो जाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, कोई और ये फैसला नहीं कर सकता कि आप कैसे झेंगे। अगर कोई आपके जीवन में जहर घोल रहा है तो उसे बाहर कर दीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि टॉक्सिक लोगों को छोड़ना मतलब अकेले रहना है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो आपको चोट पहुंचाते हैं। अकेलापन बुरा नहीं होता, गलत लोगों के साथ रहना बुरा होता है। जब आप टॉक्सिक लोगों से दूर होते हैं तभी आपको सही लोग मिलते हैं। आपके जीवन का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अगर आप अपने चारों ओर सकारात्मक, प्रेरणादायक और सच्चे लोग रखेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप टॉक्सिक लोगों को जगह देते रहेंगे तो आप कभी शांति और सफलता नहीं पा पाएंगे। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि आप किसे अपनी जिंदगी में जगह देंगे और किसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। टॉक्सिक लोग आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब
जब आप उन्हें ताकत देंगे। आज से खुद को मजबूत बनाइए और तय कीजिए कि अब कोई आपकी ऊर्जा छीन नहीं पाएगा। याद रखिए, आप किसी का जहर पीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए पैदा हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टॉक्सिक लोग कभी सामने से वार नहीं करते। ये पीठ पीछे काटते हैं, बातों में झर घोलते हैं और चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर आपकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। ये लोग न तो आपको ऊपर उठते देख सकते हैं, न खुश रहते हुए। आपको परेशान देखकर इन्हें सुकून मिलता है, और जब आप टूटने लगते हो तब ये कहेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं कर पाएगा। यही असली पहचान है टॉक्सिक लोगों की। ये आपके सबसे बुरे वक्त के सबसे बड़े तमाशबीन बन जाते हैं। इनका जर शब्दों में नहीं, नजरों में होता है। ये आपकी बातों को काटते नहीं, चुपचाप सुनते हैं और दूसरों को जाकर अपने मतलब से तोड़ मरोड़ कर सुनाते हैं। आपका भला भी इन्हें बुरा लगता है और आपकी तरक्की इन्हें इंसल्ट की तरह लगती है। पर सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कई बार ये लोग हमारे अपने होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि घर के ही लोग। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि टॉक्सिक लोग इनसिक्योर होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर आप आगे बढ़ गए, अगर आप खुश हो गए, तो उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वो हर पल आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, इमोशनली, मेंटली, सोशली और कभी कभी फिजिकली भी। आप अगर अपनी वैल्यू जानते हो तो सबसे पहले इन लोगों को पहचानो, और पहचानते ही दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता रखो। क्योंकि टॉक्सिक लोग कभी नहीं बदलते, वो बस रोल चेंज करते हैं। कभी हमदर्द बनकर, कभी सलाहकार बनकर और कभी मजबूरी बनकर। उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आपको अगर अपने दिमाग और दिल को साफ रखना है तो अपने आसपास का माहौल साफ करो। और माहौल तभी साफ होगा जब आप ऐसे लोगों से किनारा करोगे जो हर बार आपको गिल्ट में डालते हैं, जो आपकी हर बात में नुक्स निकालते हैं और जो आपकी सफलता को शक की नजरों से देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं बदल जाऊंगा तो शायद वो बदल जाएंगे, लेकिन याद रखो, बदलने से पहले समझो और समझने के बाद फैसला लो। टॉक्सिक लोगों को बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें रोकना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है खुद को बचाना, खुद को हील करना और खुद के साथ लॉयल्टी निभाना। अगर आप बार बार किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो पर वो इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, तो वो टॉक्सिक है। और कोई भी रिश्ता, चाहे जितना भी पुराना हो, अगर वो आपकी मेंटल पीस खा रहा है तो उस रिश्ते से दूरी ही सबसे बड़ा इलाज है। टॉक्सिक लोग बहुत बार आपको मैनिपुलेट करेंगे, गिल्ट दिलाएंगे, कहेंगे कि तुम सेल्फिश हो गए हो। लेकिन याद रखना, खुद की रिस्पेक्ट करना, अपने दिमाग की शांति को प्रोटेक्ट करना कोई सेल्फिशनेस नहीं, ये सर्वाइवल है। और जो इंसान आपको गिल्ट दिलाकर आपकी एनर्जी चूस रहा है, वो कभी आपका भला नहीं चाहेगा। आपका टाइम कीमती है और टॉक्सिक लोग आपको ऐसी बातों में फंसाकर, ऐसे ड्रामों में उलझाकर आपका टाइम और माइंड दोनों बर्बाद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी और आपका आत्मसम्मान सब छीन लेते हैं। लेकिन अगर आप वक्त पर संभल गए तो आप खुद को बचा सकते हो। इन लोगों को पोलाइटली कट करो, जरूरत पड़े तो इग्नोर करो, और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम करना बंद करो। क्योंकि टॉक्सिक लोगों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, गिल्ट। और अगर आपने गिल्ट को कंट्रोल कर लिया तो समझो आपने उन्हें पावरलेस कर दिया। टॉक्सिक लोग आपके इमोशन से खेलते हैं, आपको इमोशनल वीक करके कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए स्ट्रांग बनो, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। क्योंकि अकेले रहकर पीसफुल होना टॉक्सिक लोगों के बीच रहकर टूटने से कहीं बेहतर है। याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर कंसर्न दिखाता इंसान सच्चा नहीं होता, और हर रिश्तेदार या दोस्त आपके लिए भला नहीं सोचता। इसलिए हर किसी पर भरोसा करने से पहले उसका पैटर्न देखो। क्या वो हर बार तुम्हें ही गलत ठहराता है? क्या वो तुम्हारी ग्रोथ से चिढ़ता है? क्या वो तुम्हें बार बार गिल्ट दिलाता है? अगर हाँ, तो वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक लोग कभी ओपन लड़ाई नहीं करते, वो चुपचाप आपके खिलाफ लोगों को भरते हैं, माहौल बनाते हैं और आपको आइसोलेट करते हैं। और जब आप अकेले पड़ जाते हो तब आपको ब्लेम करते हैं, देखा सब तुमसे दूर क्यों हो गए, जबकि असल में दूर उन्होंने किया होता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। अगर कोई इंसान बार बार आपके एनर्जी को सक कर रहा है, आपको कमजोर महसूस करा रहा है, तो उसकी स्माइल के पीछे का पॉइजन समझो। और चाहे जितनी भी गिल्ट हो, जितना भी इमोशनल अटैचमेंट हो, उसे छोड़ दो।
टॉक्सिक लोग हमेशा आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप ही गलत हो, आप ही कम हो, आप ही जिम्मेदार हो। लेकिन ये सच नहीं है। ये बस उनका तरीका है आपको कंट्रोल में रखने का। और अगर आप आज नहीं उठे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अपने दिमाग को साफ रखो, अपने इमोशंस को संभालो और ऐसी हर आवाज से दूरी बनाओ जो आपको तोड़ती है, काटती है और गिल्ट में डालती है। और जब आप ऐसे जहरीले लोगों से थोड़ी दूरी बनाते हो ना, तो शुरू में बहुत दर्द होता है। दिल बार बार कहता है कि शायद मैं गलत हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपका मन शांत होता है, तब समझ आता है कि कितनी बड़ी तबाही से आपने खुद को बचा लिया। क्योंकि जो इंसान हर वक्त आपको नीचा दिखाता है, आपकी अच्छाइयों में भी खोट ढूंढता है, जो आपके दर्द को मजाक समझता है, वो इंसान कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। टॉक्सिक लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन उस मिठास में जहर घुला होता है। वो आपकी हर बात में कमी निकालेंगे, लेकिन जब आप उनकी गलती पकड़ो तो कहते हैं तुम बहुत नेगेटिव हो गए हो। भाई साहब, नेगेटिव हम नहीं, आप हो। फर्क बस इतना है कि हमने देर से पहचान की। ऐसे लोग तब तक आपका इस्तेमाल करते हैं जब तक आपका आत्मविश्वास खत्म ना हो जाए। जब तक आप उनके हिसाब से नाचते हो तब तक सब ठीक। लेकिन जैसे ही आप अपनी हदें तय करते हो, वो आपको बदल गया कहने लगते हैं। सच्चाई ये है कि आपने खुद को बचाना शुरू किया है और यही बात उन्हें बुरी लगती है। टॉक्सिक लोग आपको कभी अकेला छोड़ने की धमकी देंगे, लेकिन ध्यान रखना, अकेलापन एक बार काट खा सकता है, मगर टॉक्सिक रिश्ते तो आत्मा तक को खा जाते हैं। इसीलिए अगर कोई आपको बार बार गिल्ट फील करवाता है, इमोशनल मैनिपुलेशन करता है, आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप क्यों सही हो, तो समझो अब वक्त आ गया है खुद को आजाद करने का। आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदार इतना भी जरूरी नहीं कि आपकी नींदें उड़ा दे, आपको एंग्जाइटी दे या आपकी जिंदगी का सुकून छीन ले। अगर कोई आपको छोटा महसूस करवाता है तो वो खुद बहुत छोटा इंसान है और ऐसे इंसान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉक्सिक लोग आखिर पहचाने कैसे? तो सुनिए, जो लोग आपकी तरक्की देखकर जलने लगे, जो आपकी हर बात में कंपटीशन ढूंढें, जो हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे कमतर रहो, जो आपको गिल्ट दिलाकर अपनी बात मनवाएं, यही हैं टॉक्सिक लोग। ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आप कभी अपने पंख खोलकर उड़ न सको। टॉक्सिक लोग हमेशा आपको इमोशनली थकाते हैं। उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी ड्रेन हो गई हो। उनकी मौजूदगी में आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको खुद पर शक होने लगता है। ये लोग कभी भी आपकी खुशियों में खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है कि आप खुश क्यों हो। अब सवाल उठता है, इनसे कैसे बचें? तो जवाब साफ है, बाउंड्रीज बनाओ। साफ साफ कह दो कि तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ होती है। अगर सामने वाला सुधर जाए तो ठीक, वरना ऐसे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट दो। कोई जवाब मत दो, कोई सफाई मत दो। आपकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। ध्यान रखना, आप किसी के लिए भी पंचिंग बैग नहीं हो। हर बार कॉम्प्रोमाइज मत करो, हर बार माफी मत मांगो, हर बार खुद को मत बदलो। क्योंकि अगर एक इंसान को बार बार सफाई देनी पड़े कि वो सही है, तो वहां प्यार नहीं, वहां मैनिपुलेशन है। कभी कभी आपको लोगों से नहीं, अपनी पुरानी वर्जन से भी दूरी बनानी पड़ती है। उस वर्जन से जो सबके लिए खुद को मिटा देता था, जो टॉक्सिक लोगों को भी सेकंड चांस देता था, जो हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर देता था। अब वक्त आ गया है उस पुराने खुद को विदा कहने का। टॉक्सिक लोगों के साथ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कांच के टुकड़ों पर चलना। जितना भी संभालो कट ही जाते हो, और जितनी देर तक उस रिश्ते में रहो उतना ही गहरा जख्म बनता जाता है। इसलिए जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। जब आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाते हो, तब आप खुद से एक नया रिश्ता बनाते हो। तब आपकी आत्मा थोड़ा सुकून पाती है। और यकीन मानो, उस सुकून की कोई कीमत नहीं होती। चाहे दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता हो, अगर उसमें इज्जत नहीं है तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का होता है।